उत्तराखंड के सिलक्यारा सुरंग के एक हिस्से के ढहने के 8वें दिन यानी रविवार को उसमें फंसे 41 श्रमिकों को बाहर निकालने की कवायद में तेजी आई है। सीमा सड़क संगठन यानी बीआरओ सुरंग के ऊपर से वर्टिकल ड्रिलिंग शुरू करने के लिए रास्ता बनाने में जुटा है। यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर निर्माणाधीन सिलक्यारा सुरंग के एक हिस्से के ढहने से पिछले 7 दिन से फंसे मजदूरों तक पहुंचने के लिए वर्टिकल ड्रिलिंग के विकल्प पर शनिवार शाम से काम शुरू कर दिया गया है। मौके पर मौजूद एक अधिकारी ने कहा कि उम्मीद है कि बीआरओ द्वारा बनाया जा रहा रास्ता दोपहर तक तैयार हो जाएगा, जिससे सुरंग के ऊपर चिन्हित बिंदु तक मशीनें पहुंचाने के बाद वर्टिकल ड्रिलिंग शुरू की जा सकेगी। शनिवार को मौके पर पहुंचे प्रधानमंत्री कार्यालय के तमाम अधिकारी और देश विदेश के विशेषज्ञ फंसे हुए श्रमिकों को सकुशल बाहर निकाले जाने के लिए चलाए जा रहे बचाव कार्यों की निगरानी के लिए सिलक्यारा में डटे हुए हैं। पिछले 1 सप्ताह से अमल में लाई जा रही योजनाओं के इच्छित परिणाम न मिलने के बाद शनिवार को प्रधानमंत्री कार्यालय में उप सचिव मंगलेश घिल्डियाल और प्रधानमंत्री के पूर्व सलाहकार भास्कर खुलबे सहित वरिष्ठ अधिकारियों और विशेषज्ञों ने 5 योजनाओं पर एक साथ काम करने का निर्णय लिया था। खुलबे ने बताया कि इन 5 योजनाओं में सुरंग के सिलक्यारा और बड़कोट दोनों छोरों से ड्रिलिंग करने के अलावा सुरंग के ऊपर से लंबवत ड्रिलिंग और सुरंग के बाएं से दाएं तक ड्रिलिंग करना शामिल है। 12 नवंबर को दिवाली वाले दिन की सुबह सुरंग का एक हिस्सा ढह गया था और तब से 41 श्रमिक इसके अंदर फंसे हुए हैं। श्रमिकों को निकालने के लिए सुरंग के मलबे को भेदकर स्टील की तमाम पाइप अंदर डालकर निकलने का रास्ता बनाने की योजना में तकनीकी अड़चन आ जाने के बाद से शुक्रवार दोपहर बाद से ही अमेरिकी ऑगर मशीन से की जा रही ड्रिलिंग का काम ठप है। ड्रिलिंग का काम क्यों ठप है? क्योंकि जब यहाँ पर ड्रिलिंग चल रही थी तभी पहाड़ दरकने सी आवाजें आने लगीं। अनुमान लगाया गया कि मुमकिन है कि इस ड्रिलिंग की वजह से पहाड़ दरक सकते हैं या कोई छोटी पहाड़ी भी दरक सकती है, कोई छोटा लैंडस्लाइड हो सकता है। इस खतरे को देखते हुए तत्काल ड्रिलिंग को रोक दिया गया था, ऑगर मशीन को रोक दिया गया था। एक दूसरा कारण यह भी था कि ऑगर मशीन जिससे ड्रिलिंग की जा रही थी उसकी बेयरिंग कट गई थी। इस बेयरिंग को फिर बदलवाया गया, इंदौर से नई बेयरिंग मंगवाई गई। इसके बाद ऑगर मशीन दोबारा से चालू हो सकी। उसके बाद अपनी ड्रिलिंग का तरीका बदलते हुए पहाड़ दरकने के खतरे को भी रोकने की कोशिश की जा रही है। मौके पर स्थापित नियंत्रण कक्ष से मिली जानकारी के मुताबिक फंसे हुए श्रमिकों तक पर्याप्त भोजन तथा अन्य जरूरी सामान पहुंचाने के लिए बड़े व्यास के पाइप डाले गए हैं। खुलबे ने कहा कि ठोस प्रयासों से 4-5 दिन में या उससे भी पहले अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। इससे पहले नितिन गडकरी भी वहां पहुंचे थे। नितिन गडकरी का भी ये कहना है कि अगर ऑगर मशीन अब ठीक ठाक तरीके से साथ देती रही तो 2 से 2.5 दिन में मजदूरों को एक एक करके बाहर निकाला जाना शुरू हो जाएगा। वहीं सूत्रों का कहना है कि तमाम निदेशक जो वहां मौजूद हैं उन्हें जिम्मेदारी दी गई है कि वो जब तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है बारी बारी सिलक्यारा के पास ही रहें, इस पर पूरी नजर बनाए रखें और जो रणनीति में जो भी फेरबदल की संभावना हो या जरूरत हो उसे तुरंत अंजाम दिया जाए। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।